जय मसीह के दोस्तों, आज हम आपको हमारे हिंदू दोस्तों के सालों पुराने झूठ, सालों पुराने फेक प्रोपेगेंडा के बारे में बताएंगे। जब आप किसी भी हिंदू से धर्म के बारे में बात करेंगे तो वो एक चीज आखिर में कहेंगे, जो भी हो हमारा हिंदू धर्म सबसे पुराना है। हमारे वेद, पुराण, भगवद गीता, रामायण ये सब तुम्हारे यीशु, तुम्हारे ईसाई धर्म से हजारों लाखों साल पहले से है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो साबित करेगा कि हिंदू धर्म और उनके बड़े बड़े भगवान सभी यीशु मसीह के बाद ही रचा गया। भारत के लोगों को धर्म और जाति के बंधन में बांधकर उन पर शासन करने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि यीशु मसीह से पहले हिंदू भगवानों को कोई नहीं जानता, क्योंकि हम जानते हैं कि विदेशी आर्यन यानी हिंदू लगभग 1500 BC से भारत में माइग्रेट हुए और उन हिंदुओं के साथ उनके देवी देवता भी आ गए, जिनमें से कुछ को आज हम उनके भगवानों के रूप में जानते हैं। और 1500 साल तक भारत में रहने के बाद भी वो अपनी भाषा में कुछ नहीं लिख पाए, क्योंकि उनके पास अपनी कोई लिपि नहीं थी। सिर्फ ओरली यानी पीढ़ी दर पीढ़ी से धर्म का काम चला आ रहा था। तो चलिए देखते हैं और साबित करते हैं कि क्यों हिंदू धर्म के वेद, पुराण, रामायण या गीता क्रिश्चियनिटी से पुराना नहीं हो सकता, और उनका धर्म जो आज हम हिंदू धर्म के रूप में जानते हैं, उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं, वो सब यीशु मसीह के बाद ही रचा गया। भारत जिसमें बौद्ध धर्म का राजस्व था, उनको कन्वर्ट करने के लिए और बाद में बहुतों को कन्वर्ट भी किया गया। दुनिया में कोई भी धर्म कितना पुराना है ये जानने के लिए कई तरीके हैं। उनमें से एक है लैंग्वेज, भाषा। अगर हम ये साबित करेंगे कि जब एक धर्म ये दावा करता है कि वो लाखों साल या हजारों साल पुराना है, और अगर हम उनके बोले जाने या लिखे जाने वाली भाषा का सबूत उस वक्त या उसी समय के आसपास नहीं पाते, तो हम साबित कर सकते हैं कि वो धर्म उससे पुराना नहीं हो सकता। तो वेद, पुराण, रामायण, गीता ये सब कितने पुराने हैं? ये जानने का सबसे आसान तरीका है कि ये किताब कौन से भाषा में लिखा गया था ओरिजिनली, और कौन से लिपि में लिखा गया था, यानी जिन्होंने इन किताबों को लिखा वो कौन से भाषा बोलते थे और कौन से भाषा में लिखते थे। क्योंकि अगर हम इनके किताबों को अध्ययन करेंगे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले लोग कागज पर नहीं लिखते थे। ये किताबें ताम्रपत्र, भोजपत्र, बांस में या चमड़े जैसे चीजों पर लिखा जाता था, और दिक्कत इस बात की है कि ये सब सैकड़ों सालों बाद नष्ट हो जाते हैं। तो किताब या हस्तलिपियों को आधार करके हम ठोस तरीके से नहीं कह सकते कि बाइबल या कोई भी पुराना धर्म असल में कितना पुराना है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं। हिंदू कहते हैं कि वो लोग दुनिया में सबसे एडवांस्ड और बुद्धिमान थे, तो इन्हें बाकी के धर्मों से पुराना हस्तलिपि दिखाना चाहिए। लेकिन सच्चाई इनके झूठ को दबा देती है। इनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आज हस्तलिपि के बारे में नहीं, भाषा के बारे में देखेंगे। तो जिस तरीके से हम जान सकते हैं वो है उस किताब या धर्म के भाषा से, और एपिग्राफिकल यानी शिलालिपि या शिलालेख के सबूतों से। इन मेथड्स को अगर हम आज किसी भी धर्म पर इस्तेमाल करेंगे तो हम लगभग साफ तरीके से जान सकते हैं कि वो धर्म कितना पुराना हो सकता है। लेकिन ये तरीका सभी धर्म के लिए लागू नहीं हो सकता, जैसे कि क्रिश्चियनिटी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी आदम से यीशु मसीह तक उन लोगों ने कई भाषा का इस्तेमाल किया है। इसके बारे में हम कुछ देर बाद बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथ सभी संस्कृत में लिखा गया था शुरू से ही, इसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए तो हमारे हिंदू दोस्तों के दावे भी यही हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, सभी भाषा संस्कृत से ही निकली है, सभी भाषा संस्कृत के बाद बनी है। इसका मतलब ये है कि संस्कृत का सबूत दुनिया में जितने भी भाषा है उससे पुराना मिलना चाहिए। तो अगर हम ये साबित कर दें कि संस्कृत एक नई भाषा है, तो पूरा हिंदू ग्रंथ और हिंदू धर्म एक नया धर्म साबित हो जाएगा और उनके सारे दावे गलत साबित हो जाएंगे। ये रहा ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का ही एक वैज्ञानिक डिपार्टमेंट। इन्होंने कई देशों से अशोका के कई शिलालेखों को अध्ययन करके हमें बताया है कि संस्कृत का सबसे पुराना शिलालेख यानी एपिग्राफिकल सबूत है 125 AD, यानी लगभग 60 से 80 साल बाद यीशु मसीह के। तो एक बात आप सभी लोग खुद सोचिए,
जिस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था लिखित तौर पे यीशु मसीह के 60 से 80 साल बाद, तो उस भाषा से लिखे गए वेद, पुराण, गीता, महाभारत या रामायण या फिर आज के हिंदू धर्म कैसे मसीही विश्वास से पुराना हो गया? कभी सोचा है ऐसे? भारत में या दुनिया में कहीं भी कोई भी संस्कृत भाषा से नहीं लिखते थे यीशु मसीह के कई साल बाद भी, लेकिन दावा किया जाता है कि ये किताबें मसीही विश्वास से पुराना है। इससे बड़ा मजाक शायद ही मैंने कहीं पर सुना है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि यीशु मसीह से पहले कोई संस्कृत नहीं बोलता था, नहीं, मेरा पॉइंट है लिखने के बारे में, बोलने के बारे में नहीं। अब ये सुनने के बाद कई हिंदू एक और तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि हे मूर्ख ईसाई, तुम्हें संस्कृत का सबूत इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उस समय ओरल ट्रेडिशन चलता था, यानी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को कहानी सुना के धर्म को आगे बढ़ा रहे थे। ये तर्क कुछ सही है कि पहले ज्यादा लिखा पढ़ी नहीं होती थी, लेकिन मेरे दोस्तों, हिंदू ऐसे दावे नहीं कर सकते कि यीशु मसीह के समय या उनसे पहले हिंदू धर्म ओरल ट्रेडिशन से ही चलता था। क्यों? चलिए देखते हैं। फिर से अपनी बुद्धि को काम पर लगाइए और ये सवाल करें इन हिंदुओं को। हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2000 साल पहले का, और उस समय लिखी जाती थी और बोली जाती थी। हम कोई 3000 या 4000 या 5000 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं। 2000 साल पहले सभी लिखते थे और इसका सबूत खुद भारत के सम्राट अशोका है। और आपके हिंदू और हिंदू धर्म कहता है कि वेद व्यासा ने एक वेद को 4 किताबों के रूप में डिवाइड किया था। तो वो वेद किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में या इंग्लिश में? और आते हैं रामायण काल में। रामायण को किसने लिखा? कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। तो वाल्मीकि कब रहते थे? कुछ हिंदू कहेंगे कि त्रेता युग, यानी लाखों साल पहले। और अगर हम कुछ दूसरे हिंदुओं की बात को मानेंगे तो वो कहेंगे कि वाल्मीकि 500 BC में रहते थे। चाहे किसी भी डेट को आप ले लो, फिर भी उन्होंने कौन से भाषा में रामायण को लिखा था? संस्कृत में या इंग्लिश में? लेकिन संस्कृत का तो कोई सबूत नहीं मिलता यीशु मसीह के कई साल बाद भी। और महाभारत और गीता को भी देखिए। फिर से हिंदू कहते हैं कि इन किताबों को वेद व्यास ने कहा और गणेश ने अपने हाथों से लिखा। और अगर हम ये माने कि महाभारत युग 3000 BC यानी 5000 साल पहले था, तो इन दोनों को इन महर्षियों ने और गणेश ने कौन सी भाषा में लिखा? संस्कृत में या इंग्लिश में? अब चलते हैं लिपि की तरफ। ये सब जानने के बाद कुछ लोग कहेंगे कि संस्कृत का पुराना सबूत उसके लिपि में छुपा हुआ है। उस समय संस्कृत का लिपि था ब्राह्मी, और ब्राह्मी लिपि के कई सबूत तुम्हारे ईसा से सैकड़ों साल पहले मिलता है। तो इससे यह साबित होता है कि तुम ईसाई मिशनरी झूठे और पाखंडी हो। तो अब चलिए देखते हैं इस ब्राह्मी लिपि के बारे में। लिपि या स्क्रिप्ट जिसका इस्तेमाल करके आप एक भाषा बना या लिख सकते हो। और ब्राह्मी स्क्रिप्ट का सबसे पुराना सबूत मिलता है दसहुगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पर। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, और इसको वैज्ञानिकों ने तारीख दिया है 300 BC। लेकिन दोस्तों, इसमें जो भाषा इस्तेमाल हुआ है वो है प्राकृत भाषा। जिन हिंदुओं को लगता है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट से सिर्फ संस्कृत लिखा जाता है, इसलिए संस्कृत 300 BC में मौजूद था, वो भ्रम में जी रहे हैं, जिनको उन हिंदुओं द्वारा ब्रेन वॉश किया गया है जो दूसरे भाषा या धर्म को नीचा दिखाते रहते हैं। हाँ, ये सच है कि संस्कृत की लिपि ब्राह्मी लिपि है, लेकिन ब्राह्मी लिपि सिर्फ संस्कृत लिखने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता। संस्कृत लिखने से पहले उससे प्राकृत भाषा और पाली भाषा भी लिखी जाती थी। जी हाँ, और भारत में आप ब्राह्मी लिपि से लिखे गए जितने भी पुराने भाषा का सबूत उठा लीजिए, वो या तो प्राकृत होगी या पाली भाषा होगी, एक भी संस्कृत का नहीं। और संस्कृत भाषा का सबूत कब मिलता है ब्राह्मी लिपि का? 125 AD, यीशु मसीह के कई साल बाद। तो अपने दिमाग को खोल के फिर से ये सवाल करें। हिंदुओं के हिसाब से भारत हिंदू राष्ट्र था। हिंदू भगवान लाखों साल से यहाँ रहते थे। यहाँ संस्कृत लाखों सालों से बोली और लिखी जाती थी, लेकिन एक भी संस्कृत का सबूत नहीं मिलता 125 AD से पहले। क्या आपको यहाँ गड़बड़ नहीं दिख रही है? अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो ये देखिए ASI में काम करने वाले डॉक्टर TS रविशंकर ने क्या लिखा है। उनके इस रिसर्च पेपर को पढ़िए। ये देखिए, यहाँ लिखा है कि ASI को
320 से 500 एडी के कई ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिले और ये मौर्य काल के मिले हैं, यानी अशोक सम्राट से। तो देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट कौन सी भाषा का है, संस्कृत या कोई और का। अगले पेज में इसका जवाब है। ये देखिए, यहाँ लिखा है कि ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट प्राकृत भाषा का है, ना कि संस्कृत। और संस्कृत भाषा का सबूत ब्राह्मी स्क्रिप्ट का कब मिला? ASI को लिखा है A few Sanskrit inscriptions were found date to the early 1st century AD। जैसे हमने कहा था, संस्कृत भाषा के कुछ सबूत मिले और उसका तारीख है 125 AD। और फिर गुप्ता काल यानी 4th सेंचुरी के बाद ही संस्कृत का विस्तार शुरू हुआ भारत में। और इस रिसर्च पेपर को किसी मिशनरी ने नहीं लिखा, भारत के ही भाषा वैज्ञानिकों ने ही कहा, जिनका काम ही है भाषाओं को अध्ययन करना। अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इन पर कीजिए, या फिर ये कहिए कि नहीं, ये सब भी 2 बोरी चावल के लिए बिक गए हैं। तो आपकी मर्जी, लेकिन थोड़े ठंडे दिमाग से अपने आप से ये सवाल करे, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, लेकिन उसी भाषा का सबूत मिलता है या उसका उदय होता है सिर्फ 2000 साल पहले, यीशु मसीह के कई साल बाद। तो कैसे हिंदू धर्म के वेद, पुराण, गीता, रामायण या महाभारत क्रिश्चियनिटी से पुराना हो गए? अब कुछ लोग स्क्रिप्ट और लैंग्वेज यानी लिपि और भाषा में अंतर नहीं जानते हैं, और मैंने ASI के वेबसाइट को दिखा के आपको बताया था कि संस्कृत का सबसे पुराना सबूत जो मिलता है उसका तारीख है 125 AD। और कुछ लोग जो इंग्लिश को समझ नहीं पाए वो ये कहेंगे कि यहाँ वेबसाइट में लिखा है संस्कृत वॉज अडॉप्टेड इन द इंस्क्रिप्शन ओनली एट अ लेटर पीरियड। इसका मतलब इन हिंदुओं को ये लगा कि संस्कृत पहले से था, बस उसको किसी और नाम से पुकारते थे। ये सुन के मुझे लगा कि भारत में शिक्षा प्रणाली बहुत कमजोर है। चलिए मैं आपको ASI क्या कहता है संस्कृत के बारे में, ये पैराग्राफ को पढ़ के समझाता हूँ। The language of the earliest written records, the Ashokan edicts is Prakrit। मतलब जो भाषा मिले अशोका के शिलालेख में वो है प्राकृत भाषा। Besides Prakrit, Ashokan edicts are written in Greek and Aramaic languages also। प्राकृत भाषा के अलावा ग्रीक और आरामिक भाषा भी उस अशोका के शिलालेख में मिले हैं। All the edicts of the Ashoka engraved in the Kharoshthi and Brahmi scripts are in Prakrit language। तो जितने भी लेख हमें मिले अशोका के वो खरोष्ठी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट यानी लिपि के थे, लेकिन भाषा है प्राकृत। Thus, originally the language employed in the inscription was Prakrit and Sanskrit was adopted in the inscription only at a later period। तो असलियत में ब्राह्मी लिपि से जिस भाषा को लिखा गया था वो है प्राकृत, लेकिन संस्कृत ने ब्राह्मी लिपि या ब्राह्मी स्क्रिप्ट को बाद में अडॉप्ट किया। यानी संस्कृत का कोई लिपि नहीं था और किसी भी भाषा को लिखने के लिए लिपि चाहिए, तो संस्कृत ने ब्राह्मी लिपि को अडॉप्ट किया यानी अपनाया, यानी इस्तेमाल किया। इसका मतलब साफ है कि संस्कृत का खुद का लिपि नहीं था, और अगर संस्कृत का खुद का लिपि नहीं था तो वेदास को किस लिपि में हिंदू भगवानों ने लाखों साल पहले लिखे? महाभारत, रामायण, उपनिषद, गीता, भगवतम पुराणों को हिंदू ऋषियों ने किस लिपि का इस्तेमाल करके संस्कृत में लिखा? क्या आपके मन में यह सवाल कभी आया है? और इससे ये तो साफ होता है कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं हिंदुओं के वो सब 125 AD के बाद ही लिखा गया होगा। और ये तारीख मैंने इसलिए लिया क्योंकि संस्कृत का सबूत इस डेट में मिलता है, नहीं तो हिंदू धर्म का सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट का डेट है 906 AD। इस्लाम के कुरान के सबसे पुराने मैन्युस्क्रिप्ट का डेट भी हिंदू धर्म के ग्रंथों से पुराना है। तो जो हिंदू ये कहते हैं कि वेद, पुराण, गीता, महाभारत और रामायण ये बाइबल से या क्रिश्चियनिटी से पुराना है, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ फैला रहे हैं। या फिर ये मानिए कि हिंदू धर्म और उनके ग्रंथ पहले किसी और भाषा में था लेकिन बाद में संस्कृत का इस्तेमाल किया गया। और अगर आप इस बात को मानोगे तब आप अपने ही जाल में फंस जाएंगे। कैसे? आपका झूठ कि संस्कृत सबसे पुराना और हिंदू ग्रंथ शुरू से ही संस्कृत में लिखे गए थे, किसी और भाषा में लिखने का चांस ही नहीं। और ये सब झूठ आपका एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी ऐसा कोई दावा नहीं करता कि उनके बाइबल के कैरेक्टर हजारों साल पहले
उसी भाषा को बोलते थे, लिखते थे और आज भी बोलते हैं और लिखते हैं। हम नहीं जानते कि आदम कौन सा भाषा बोलता था और टावर ऑफ बेबल के बाद परमेश्वर ने उस एक भाषा को तितर बितर कर दिया। तो कोई नहीं जानता कि उस समय वो लोग कौन से भाषा का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि अगर आप क्रिश्चियनिटी को देखेंगे तो बाइबल के पहले 5 किताब यानी उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण तक ज्यादातर भाग मूसा ने लिखा है, जिसको वैज्ञानिकों ने तारीख दिया है 1400 से 1800 BC। ये तो हम जानते हैं कि मूसा इजिप्ट में रहते थे, तो अगर मूसा ने किताबें लिखा होगा तो कौन से भाषा में लिखा होगा? इजिप्शियन भाषा में, इब्रानी भाषा में या फिर अरामाइक भाषा में। और हमने इस वीडियो में आपको दिखाया था कि इजिप्शियन भाषा, हिब्रू भाषा और अरामाइक भाषा उस समय लिखा जाता था। और जैसे जैसे साल बीतते गए, इजरायली लोगों ने बाइबल को लिखने के लिए कई अलग अलग लिपि को अडॉप्ट किया और आज हमारे पास जो बाइबल का पुराना हस्तलिपि है वो मिलता है डेड सी स्क्रोल के कुछ पन्नों पर और वैज्ञानिकों ने उसका तारीख दिया है 300 BC। तो क्या हम ये कहें कि बाइबल को सिर्फ 300 BC में लिखा गया था, उससे पहले के लोग सब काल्पनिक थे? जी नहीं, हमारे पास माउंट साइनाई इंस्क्रिप्शन है जो नॉर्थ वेस्ट सेमेटिक लैंग्वेज है, जिसका स्क्रिप्ट है प्रोटो साइनेटिक और प्रोटो कैनानाइट स्क्रिप्ट। जैसे मैंने कहा, हमने कभी ये दावा नहीं किया कि बाइबल उस समय जिस भाषा में लिखा गया था वो आज भी है। बाइबल को लिखने की शुरुआत मूसा ने की और इजिप्ट से बाहर निकलने के बाद की और उन 6 लाख लोगों ने मूसा के साथ कई देश भ्रमण किए और आखिर में पहुंचे कनान देश में, जिसे आज इजराइल कहते हैं। और उसके बाद भी वो कई और देश में गुलाम बनकर लिए गए, जैसे कि बाबिलोन देश। और इस बीच उन्होंने कई भाषा और उनके लिपि को अडॉप्ट किया, उनका इस्तेमाल करके लिखे और अपने इतिहास को आगे के पीढ़ी तक पहुंचाए। लेकिन हम देखते हैं कि हम जो बाइबल अभी पढ़ रहे हैं वो किस लैंग्वेज, किस भाषा में लिखा गया था? वो है हिब्रू और अरामाइक पुराने नियम का और ग्रीक नए नियम का। हमारे पास नए नियम के दूसरे भाषाओं में भी मैन्युस्क्रिप्ट हजारों के तादाद में है, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो हिब्रू का सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन कब मिलता है? यह है खिरबत काइफा इंस्क्रिप्शन। वैज्ञानिकों ने इसका तारीख दिया है 1100 से 1000 BC। जैसे हमने कहा कि आज जो हम हिब्रू बाइबल को पढ़ते हैं उसे हिब्रू भाषा में लिखा गया था, लेकिन ये हम दावा नहीं करते कि इस हिब्रू बाइबल को मूसा ने अपने हाथों से लिखा था। इजरायली लोगों ने कई भाषा, कई लिपि को अडॉप्ट किया। और इसको याद रखिए कि हम मैन्युस्क्रिप्ट नहीं, भाषा के बारे में देख रहे हैं। वैसे ही अरामाइक भाषा, उसका लिपि भी है प्रोटो साइनेटिक। तो इन भाषाओं ने पुराने लिपियों को अडॉप्ट किया और अपना भाषा बनाया। और इसका सबसे पुराना सबूत मिलता है अराम के शहर के पुराने खंडहर में और वैज्ञानिकों ने इसका तारीख दिया है 1000 BC। और ग्रीक के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं। तो हमने देखा कि बाइबल के पात्र की भाषाओं को वो सब भाषा 1800 से 1500 BC के बाद के भाषा हैं। और हम भी यही दावा करते हैं कि हमारे बाइबल के पात्र यानी मूसा से यीशु मसीह तक वो सब उसी समय के दौरान रहते थे। हम ये दावा नहीं करते कि मूसा 3000 BC में रहते थे और वो जिस भाषा में बोलते थे उसका अस्तित्व मिलता है सिर्फ 1000 BC में। तो 2000 साल का लंबा गैप किसी भी तर्क को झूठा साबित कर सकता है। लेकिन जब हम हिंदू धर्म के दावों को देखते हैं, उनके भाषा का सबूत मिलता है 2000 साल पहले का। और यही होता है जब हम हिंदू धर्म के दावों को देखते हैं, उनके भाषा का सबूत मिलता है 2000 साल पहले से। लेकिन दावा करते हैं कि उनके पात्र यानी लोग सत्य युग, विष्णु के पहले अवतार से और फिर कली युग के शुरुआत तक इनके बीच लाखों साल का फासला है, लेकिन सबूत मिलता है सिर्फ 2000 साल पहले का। ये तो क्लियरली फेक ना होता है। और हम मानते हैं कि हिंदू धर्म की शुरुआत भारत में 1500 BC से शुरू हुआ, जब आर्यन यानी हिंदू भारत में माइग्रेट हुए। लेकिन ये कहना कि हिंदू धर्म लाखों साल से भारत में है, हमारा संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, वो भी लाखों साल से भारत में है, हम हिंदू सभी लोगों से बड़े और महान हैं, ये दर्शाता है कि वो अपने घमंड को दिखा रहे हैं। तो ये साबित हुआ कि हिंदू धर्म मसीही विश्वास से पुराना नहीं हो सकता। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लाइक, कमेंट, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम सच के नाम से झूठ को दबा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।